गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में जो आपको नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। पहला तो है टाइम और दूसरा है फ्रैक्शन। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है चैप्टर वाइज सारे, लेकिन आज दो टॉपिक्स को मैं फिर से आपको एक बार समझाऊंगी। टाइम से सब लोग वाकिफ़ हैं। टाइम के बिना हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते बिना टाइम जाने, इसलिए टाइम देखना पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब टाइम को बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम लोग बोलते हैं। जैसे जनरली अगर मैंने चलिए पहले बात करते हैं उसमें होने वाले हैंड की। दो हैंड होते हैं, एक तो मिनट हैंड और एक आवर हैंड, ठीक है ना। मिनट हैंड हमेशा लॉन्ग होता है और आवर हैंड हमेशा शॉर्ट होता है, ठीक है। अब यदि हमें कोई टाइम शो हमारी सपोज हमारी घड़ी में ये टाइम शो हुआ है, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ठीक है। आवर हैंड मीन्स उतना टाइम हुआ है और मिनट हैंड मतलब वो टाइम होके उतना मिनट। तो हम लोग जनरली इसको क्या बोलेंगे, 2:30, ठीक है। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में आपको दो तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो क्लॉक में कौन सा डिजिट किस प्लेस पर आना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले आपको सबसे पहले 12 यहाँ पे लिखना है, 6 यहाँ पे लिखना है, 3 यहाँ पे लिखना है, 9 यहाँ पे लिखना है। जो 12, 3, 6 और 9 ये एग्जैक्ट इस प्लेस पर आप पहले लिखेंगे, देन फिर उसको आप फिल कर दीजिए 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11, ठीक है। और जब आपने ये पूरा एग्जैक्ट प्लेस पर लिखा है तो आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि कई बच्चों को क्लॉक 12 यहाँ की बजाय यहाँ लिखेंगे और ये सब, तो ऐसा नहीं। बस इसको दिमाग में फिक्स कर लो, 12 कहाँ आएगा, 6 कहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा और 9 कहाँ आएगा। अगर ये 4 डिजिट आपने एग्जैक्ट प्लेस पे लिखे तो ऑलरेडी सभी लोग ऑटोमेटिकली अपनी प्लेस पर सही पे आ जाए, ठीक है। ये तो हुआ डिजिट लिखने का तरीका। देन उसके बाद शॉर्ट हैंड हमेशा आवर हैंड होता है और लॉन्ग हैंड हमेशा मिनट हैंड होता है। ये मिनट शो करता है और ये आवर हैंड शो करता है, ठीक है। अब हमने लिखा 2 और 6, ठीक है ना। तो 2:30 हुआ है ना। और इसको एक बोलने का तरीका है 2:30 मीन्स ये 12 से जब भी ये मिनट हैंड वाला 6 पर आता है तो आधा उसने कवर कर लिया है, तो आधे को क्या बोलेंगे, हाफ, ठीक है। तो 1/2 मतलब आधा घंटा हो गया है, 1/2। तो इसको लिखने का तरीका ये है 2:30। इस टॉपिक में आपको केवल ये दो तीन चीज़ें ही सीखनी है। फिर से बोलती हूँ, फिर से पहला है डिजिट सही प्लेस पर मेंशन करना एक क्लॉक बनाने के बाद। देन सेकंड आपको ये पता होना चाहिए आवर हैंड कौन सा है और मिनट हैंड कौन सा है। आवर हैंड हमेशा शॉर्ट होता है और मिनट हैंड हमेशा लॉन्ग होता है, ठीक है। और जब ये मिनट हैंड 6 पर आएगा तो ये 30 मिनट ही होंगे। इसके लिए पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि 1 पे यदि मिनट हैंड आता है तो कितना मिनट है, 2 पे आता है तो कितना है, 3 पे आता है तो कितना मिनट हुआ है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको फिर से एक बार लिख कर बता देती हूँ ताकि आप लिख कर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही हो जाएगा। 1 पे आता है तो 5 मिनट, आवर हैंड किसी भी डिजिट पे हो वो बच के 5 मिनट हुआ है। 2 पे 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। 60 पर वो 1 आवर कंप्लीट होके टोटल, जैसे कि ये मैंने लिखा 2 पे है और ये बड़ा, तो क्या बजा है 2 o'clock। हम इसे क्या बोलेंगे 2 o'clock कंप्लीट 2 बजा है, उसमें कोई मिनट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। टाइम कैसे देखना है, उसे कैसे लिखना है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, ठीक है। ये डिजिट याद होंगे तो टाइम देखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको PDF में एक्सरसाइज देंगे, उसकी और प्रैक्टिस करिए, क्लॉक बनाना सीखिए
और कोई भी अपने मन से टाइम शो करिए और इसे लिखने की प्रैक्टिस करिए कि उस टाइम को क्या लिखेंगे और क्या बोलते हैं, ठीक है। देन दूसरा टॉपिक आता है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैंने पहले भी बताया था, किसी भी शेप का या किसी भी थिंग का इक्वल पार्ट होना ज़रूरी है, तभी वो फ्रैक्शन कहलाता है। अगर मैंने इसको इक्वली डिवाइड नहीं किया है, जैसे कि एक पार्ट शॉर्ट है और दो पार्ट सेम है, तो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन होने के लिए पहली शर्त है कि इक्वली डिवाइड होना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, थिंग हो, शेप हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो इस टॉपिक में पहली चीज़ ये सीखने की है कि कोई भी शेप हो इक्वली डिवाइड होगा तो ही वो फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। देन सेकंड ये है, आपको ये सीखना है कि यदि मैंने ये एक शेप है, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है इक्वली, तो पहला तो ये फ्रैक्शन हो गया यहाँ पे क्लियर। देन इसको लिखेंगे कैसे, इसका मैंने एक पार्ट कर दिया है शेड और टोटल पार्ट कितने हैं 2, तो शेडेड पार्ट का जो नंबर है वो ऊपर लिखेंगे एंड टोटल पार्ट लिखेंगे है नीचे। ऐसा कोई भी शेप हो, कितने भी पार्ट में डिवाइड हो, आपको उस पार्ट में जो भी शेडेड पार्ट है उसको काउंट करके ऊपर लिखना है और टोटल पार्ट नीचे लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि ये 2 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने, एक पार्ट शेड किया था, तो शेड पार्ट है 1 एंड टोटल पार्ट है 2, तो 1/2, ठीक है। देन ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, इसका मैं अगर एक पार्ट शेड कर देती हूँ तो इसे लिखेंगे 1/3, बिकॉज 1 पार्ट शेडेड एंड टोटल डिवाइडेड पार्ट 1 2 3 1/3। और यदि इसके मैं 2 पार्ट शेड कर देती हूँ तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा और 3 तो 3 ही रहेगा, क्योंकि टोटल पार्ट 3 ही है, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी शेप का हो, बस आपको ये देखना है कि वो कितने पार्ट में डिवाइड है और कितने पार्ट शेडेड है। अब इसमें मैं 1 2 3 पार्ट मैंने शेड कर दिया। पहले आप जो शेडेड पार्ट है, लिखने का सही तरीका फिर से बता रही हूँ, जो शेडेड पार्ट है उनको पहले लिख लो 3 अपॉन टोटल पार्ट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 3 पार्ट शेडेड है, मतलब वो उसका डिवाइड हुआ है 8 का 3 में, ठीक है ना। तो ये चीजें, एक शेप और बता देती हूँ मैं आपको, एक स्क्वायर है, इसको मैंने किया है, तो क्या ये इक्वल डिवाइडेड है? नहीं है, इधर का पार्ट शॉर्ट है और इधर का पार्ट उससे बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। बस फ्रैक्शन में सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले तो वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, देन सेकंड जो भी शेडेड पार्ट है उसको काउंट करके आप ऊपर लिखिए और टोटल पार्ट्स को आपको नीचे लिखना है। बस इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको केवल इस बार यही सीखना है। ये बेसिक है, बेसिक आपने सीख लिया तो आगे इस चैप्टर को और अपडेटेड आएगा तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 2 चीज़, क्लॉक और फ्रैक्शन, आपको दोनों बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो भी इसके PDF है आपको खुद अपने हिसाब से करना है, उसमें कोई भी आंसर्स लिखा नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।